नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कर्ज मुक्ति का एक स्पेशल उपाय लेकर आई हूँ। स्पेशल उपाय इसलिए इसे कह रही हूँ, देखिए वैसे तो कर्ज मुक्ति के बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन यह स्पेशल वीडियो स्पेशल उपाय का इसलिए है क्योंकि यह उपाय जब मैंने अपने किसी ज़रूरतमंद पड़ोसी को बताया तो उसने इस उपाय को सही तरीके से अपनाया और श्रद्धा के साथ किया और वाकई उसे अपने ऊपर कर्जे से मुक्ति मिल गई। तो यह आजमाया हुआ एक चमत्कारी उपाय है जो वाकई में फलित हुआ है। तो आज मैं आप सभी के साथ में भी इस उपाय को शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यही है, चाहे इस उपाय की कहिए चाहे आप किसी भी उपाय की कहिए, हर उपाय की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जब भी कोई आप उपाय शुरू करें तब आप एक तो उस उपाय को सही वक्त पर शुरू करें, मन में आप सही भाव रखें, अच्छा भाव रखें और मन में विश्वास रखें कि मैं जो ये उपाय कर रहा हूँ, जिस भी कार्य के लिए आप जो भी मन में बोलते हैं वह ज़रूर फलित होगा। मन में यह भाव बिल्कुल भी ना लाए कि पता नहीं मैं ये उपाय कर रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, कितने दिन मुझे करना पड़ेगा, अभी तक तो कुछ असर ही नहीं हुआ, कितने दिनों बाद असर होगा। इस तरह के विचार मन में मत लाइए। आप निस्वार्थ भाव से उस उपाय को कीजिए और सिर्फ एक ही भाव आपको मन में रखना है कि मेरा यह काम ज़रूर फलित होगा। दूसरी बात कि आपको ये उपाय जब आप करें तब आपको इस उपाय के बारे में किसी अन्य को चर्चा नहीं करनी है। किसी अन्य के साथ में आपको इस बात को शेयर नहीं करना है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ ताकि मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। कभी भी ऐसे उपायों को आपको जग जाहिर नहीं करना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं उस उपाय की। देखिए, आर्थिक तंगी से परेशान होकर आप कर्जा तो ले लेते हैं, लेकिन कर्ज दुनिया का सबसे बड़ा वह बोझ है जो एक बार चढ़ जाए तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको यही सलाह देते थे कि आपके पास जितना है उससे काम चलाइए, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाइए, लेकिन कर्जा मत लीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कर्जा ना लेने की हमेशा सलाह देते थे क्योंकि वह आने वाली विकट परिस्थितियों से अवगत होते थे। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने कर्जा ले भी लिया है तो आप उसे समय पर उतारने के लिए इस उपाय को ज़रूर अपनाएं और साथ ही साथ मेहनत भी कीजिए, पैसे कमाइए ताकि आप अपना कर्जा चुका सकें। सिर्फ उपाय करके आप कर्जा नहीं चुका सकते हैं। इस उपाय से आपके आर्थिक वृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे और आपको कर्जा उतारने के लिए नए रास्ते, नए मार्ग मिल जाएंगे। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, साथ ही इस उपाय को भी करना पड़ेगा। अब आपको यह उपाय जो है वह शुरू करना है मंगलवार के दिन से। सबसे पहले आप क्या करें, प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो लें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में आप अपने देवी देवता, इष्ट देवता की पूजा पाठ कर लें। उसके बाद आप मंदिर के आगे ही बैठकर, जो भी आपके घर में मंदिर है जहाँ पर आप पूजा करते हैं उसी के सामने, मंदिर के सामने, अपने देवी देवता के सामने ही बैठ जाएं। देखिए, आपको करना क्या है कि एक लाल रुमाल लेकर के पहले उस लाल रुमाल को आप अपने देवी देवता के आगे रखें। फिर उस लाल रुमाल को थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद में आप वहाँ से लेकर अपनी जेब में रख दीजिए। चाहे अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी जेब में रखें, लेडीज़ है तो अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन वह लाल रुमाल हर वक्त आपके पास में रहना चाहिए। जब भी आप कहीं भी बाहर आए जाए तो लाल रुमाल आपके आसपास होना चाहिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि यह उपाय मंगलवार और रविवार के दिन ही करना है। सिर्फ सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और रविवार। इसकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती है। इस उपाय को आप कितने भी मंगलवार या कितने भी रविवार कर सकते हैं। जैसे ही आपको लग जाए कि आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया है और आपको आपकी समस्या से राहत मिलनी शुरू हो गई है, तो आप इस उपाय को एक दिन भी कर सकते हैं, सिर्फ मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आपका कर्जा चुकने की अंतिम अवस्था में हो तब हो सकता है, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप इस उपाय को बंद कर दें। अगर आपका सामर्थ्य, आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको तब तक कंटिन्यू कीजिए उपाय को जब तक आपका पूरा कर्जा नहीं चुक जाए। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि मंगलवार और रविवार के दिन आपने पूजा पाठ कर ली, आपने लाल रुमाल अपनी जेब में रख लिया। अब आप जब भी
सबसे पहले घर से बाहर निकले तब आपको करना क्या है कि लाल मसूर की 5 मुट्ठी, लाल मसूर जो दाल होती है उसकी 5 मुट्ठी लेनी है और वह 5 मुट्ठी लेकर के आपको घर से बाहर निकलना है। 5 मुट्ठी आप लेकर के किसी भी बैग में, पॉलीथीन में, कपड़े में डाल दीजिए और लेकर के आप निकल जाइए। रास्ते में आपको जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है उसे वह लाल मसूर की दाल का दान अपने दाहिने हाथ से कर दीजिए। मंगलवार और रविवार के दिन 5.25 मुट्ठी लाल मसूर की दाल का दान आपको हर मंगलवार और हर रविवार को करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको समस्या से राहत मिले आप रविवार को बंद कर सकते हैं और जब तक संपूर्ण आपको कर्ज से छुटकारा ना मिले तब तक आप इसे मंगलवार के दिन तो अवश्य करते रहें। आप यकीन मानिए कि आपको आपकी इस समस्या से जल्दी राहत मिलेगी। मेरे खुद के पड़ोसी ने मेरे बताए अनुसार इस उपाय को किया और उन्हें अपने ऊपर जो 3.5 लाख का कर्जा था उससे राहत मिली। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना वह कर्जा चुका लिया। उनके आर्थिक वृद्धि के नए रास्ते खुल गए। उन्हें इस तरह से उन्होंने पैसे को हैंडल किया कि अब मैं कितना बचत करके कितना कर्जा चुकाऊं और कितना पीछे छोड़ के अपने घर का खर्चा चलाऊं। तो इस तरह से उन्होंने मैनेज करके और इस उपाय को करके अपना ऊपर से 3.5 लाख रुपए का कर्जा उतारा है। तो आप यकीन मानिए, मन में श्रद्धा रखिए, मन में विश्वास रखिए और अपने इष्ट देवी देवता पर भरोसा रखिए और इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। अगर आपको वाकई मेरा यह उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को भी इस समस्या से राहत मिलेगी तो यह आपके लिए भी पुण्य का काम होगा।